छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विज्ञान में हम सजीव के शरीर में गति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अपना 8वां पाठ है। कल हमने मेरुदंड की संरचना के बारे में और इसमें विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी अस्थियां होती है जिन्हें कशेरुकाएँ कहते हैं उनके बारे में, पसली पिंजर के बारे में, इनके बारे में आपको बताया था। कल हमने इस पेज में एक बात नीचे बताई थी कि हम अपने मित्र को क्या करते हैं, दोनों हाथों से खड़ा होकर के किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वह दीवार के धक्का लगाए। तो आप सबको मालूम है कि हम दीवार के धक्का लगा करके दीवार को नहीं सरका सकते। क्यों? दीवार बहुत ही भारी वजनी होती है, स्थायी होती है और हम स्थिर होती है। उसको हम अपने इन हाथों के बल द्वारा नहीं धकेल सकते। लेकिन हमें अपने शरीर के इस प्रक्रिया में कौन से भाग कार्य कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें ये क्रियाकलाप करना है कि जब हम हाथ से धक्का लगाएंगे तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होता है, शरीर की स्थिति में क्या परिवर्तन है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। उससे कहिए कि वह अपने हाथ को दीवार पर हाथों से दीवार पर क्या करे, धक्का लगाए। और धक्का लगाने के फलस्वरूप क्या होता है देखना। धक्का लगाने का प्रयास करे, थोड़ा सा धक्का लगा करके उनको पीछे करने का प्रयास करते हैं तो हम देखेंगे क्या कि आपके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। जब हम दीवार के धक्का लगाते हैं तो हमारे जो कंधों के समीप दो अस्थियां हैं वो उभर जाती है। जो हम बल लगाते हैं उस स्थिति में, यानी उस पर अस्थियां उभर करके कुछ बाहर हो जाती है। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जो चित्र हमें 8.12 में दिखाई दे रहा है, ये जो अस्थियां हैं हाथ की, देखिए इस प्रकार की ये धक्का बल लगाने पर ये अस्थियां, ये जो है ना, ये उभर जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, धक्का देने पर ऊपर की साइड में निकल जाती है। चित्र 8.13 को देखने पर यह संरचना श्रोणि अस्थियां हैं। क्या है? श्रोणि अस्थियां। मेखला होती है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। अंश मेखला, अंश मेखला और श्रोणि मेखला, ये दो प्रकार की मेखलाएं हैं, श्रेणियां हैं। ये श्रोणि अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान, बॉक्स क्या है, चौकुटा जो बक्सा होता है, बॉक्स, इस प्रकार बॉक्स, इस बॉक्स के समान, एक बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है। क्या बनाती है? एक जो श्रोणि अस्थियां हैं ये एक बॉक्स के समान संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे, आमाशय जो हमारा होता है उसके नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। जो हमारा आमाशय है और आमाशय के नीचे जो पार्ट्स होते हैं शरीर के, उन अंग होते हैं, उनको इसको ये बॉक्स हैं या श्रोणि अस्थियां हैं उनकी रक्षा करती हैं। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। हम जब ज़मीन पर बैठते हैं तो जो ज़मीन के सहारे हमारा कूल्हे का भाग नीचे ज़मीन पे टिकता है, वह पार्ट होता है, ये भाग होता है जिसके सहारे हम ज़मीन पर बैठते हैं। वो क्या है? ये श्रोणि अस्थियां हैं। क्या है? ये श्रोणि अस्थियां हैं। इसके बाद आगे है कि जो हमारी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे ही, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये श्रोणि अस्थियां हैं। ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है कूल्हे और आपके पाँवों का पार्ट है जो जुड़ा हुआ है, ये देखिए इस प्रकार की स्थिति होती है। और ये ऊपर का पार्ट जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति में यहाँ ये जॉइंट है जिसके द्वारा हमारे पाँव के जो हैं ये इस कूल्हे के इन श्रोणि अस्थियों में जुड़े हुए
होते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक से दूसरे से जुड़ी रहती है। हमारी जो खोपड़ी होती है, मानव की खोपड़ी होती है, इसमें भी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। ये केवल एक ही सिरा नहीं है या एक पूरा एक बक्सा टाइप में नहीं है, बल्कि जो हमारे मस्तिष्क में जो अस्थियां हैं वो भी अनेक अस्थियां हैं और वे एक दूसरे से जुड़ करके बनी होती है। लेकिन इन जो अस्थियों के बीच में जुड़ने पर जो संधियां बनती हैं वो अचल संधियां होती है, उनमें गति नहीं होती है, वे अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क की या मस्तिष्क को परिबद्ध माने ढक करके आवरणित आवरित परिबद्ध माने आवरण बना करके आवरण बनाना या उसको ढकना या तय परिबद्ध, चारों साइड से उसको ढकती हैं, चार साइड से ढकती हैं ये। और परिबद्ध करके यानी चार साइड ढक करके उसका एक चारों ओर आवरण बना करके और उसकी सुरक्षा करती हैं। कौन करती है सुरक्षा? ये जो अस्थियां होती हैं मस्तिष्क की, ये अस्थियां इनकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की कुछ अस्थियों के बारे में पढ़ा कि इसमें बहुत सी अस्थियां और संधियों के बारे में चर्चा की थी, उसमें अध्ययन किया था हमने। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं, कहते हैं ये नहीं कंकाल में केवल अस्थियां ही हैं, बल्कि कंकाल में अस्थियों के अतिरिक्त दूसरे अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते हैं और उनको हम कुछ स्थिति में मोड़ भी सकते हैं, ये नहीं वो लचीले होते हैं। तो कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, कहीं कुछ नरम होते हैं, इन्हें कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं इनको? इनको उपास्थि कहते हैं। इस उपास्थि का जो एक उदाहरण दिया गया है वह उपास्थि का उदाहरण है हमारे कान में जो अस्थि है, जो कान के अंदर जो उपास जो है आप देखते होंगे, ये न तो कुछ कहते हैं देखो बहुत ही लचीला भाग है, नहीं कठोर भाग है, बीच का सा पार्ट है, इसको आप आसानी से मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के जो पार्ट हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। अपने कान को स्पर्श करते हैं, क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं? कठोर का तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसा दिखता है इसमें कुछ हल्का सा कठोरता लिए हुए इसमें कुछ संरचना अवश्य है जिसे मोड़ा जा सकता है। लेकिन ये संरचना कठोर भी है और इसको हम मोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल नरम नहीं है, इसमें हल्की सी कठोरता उपस्थित है। चित्र 8.15 में हम देखते हैं कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और उसके ऊपर के हिस्से में अंतर महसूस हुआ? तो भी आप अपने कर्णपाली होता है कान का निचला भाग, चित्र संख्या 8.16 में जहाँ नीचे पकड़ा हुआ भाग है ये कर्णपाली है, जहाँ पर ये भाग नरम है और लड़कियां हैं इस भाग को कान के इस भाग कर्णपाली भाग को इसको छिदवा करके इसमें जो आभूषण धारण करती हैं, तो ये भाग नरम होता है। क्या होता है? ये बिल्कुल नरम होता है। आपको उंगलियों के अच्छा ये क्या होगा इस पे? तो इसमें कोई अस्थि नहीं है। आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है, तो आप पाएंगे कर्णपाली नीचे का हिस्सा हो तो बहुत ही नरम है, आप इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा इस कर्णपाली की अपेक्षा कुछ कठोर दिखाई
देता है। ये कठोर दिखाई देने का कारण क्या है? इसमें ये जो अस्थियां हैं इसे दो रूपों में, यानी कि वो तो एक कठोर अस्थियां हैं और जो कुछ ये लचीली अस्थियां होती हैं। ये जो लचीली अस्थि हैं जिनको क्या कहते हैं, हम उपास्थि कहते हैं, ये आसानी से मुड़ जाती हैं और इनका काम भी कुछ अलग प्रकार का है। यानी इनका काम केवल अपने जो श्रवण इंद्रियां हैं कान के, उसकी बनावट, उसके जो अंदर के जो छिद्र हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए एक आवरण तैयार करना होता है। छात्रों, आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम इसके बाद में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।